सोलन के चंबाघाट रेलवे फाटक को स्थायी रूप से बंद करने के प्रस्ताव ने सोलन में जन आक्रोश भड़का दिया है। वीरवार सुबह स्थानीय लोगों को जानकारी मिली कि रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फाटक को पहले अस्थायी फिर स्थायी रूप से दीवार खड़ी कर बंद करने की कार्रवाई करेंगे। खबर मिलते ही सैकड़ों लोग वहां जुट गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मौजूद रेलवे अधिकारी भी यह सुनकर हैरान रह गए कि स्थानीय प्रशासन ने जनता से कोई संवाद तक नहीं किया। लोगों ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला रेलवे और एनएचआई के बीच वित्तीय भागीदारी से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे लिखित प्रतिनिधित्व दोबारा देंगे और किसी भी कीमत पर इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने इस संवेदनशील मुद्दे पर ना तो कोई जन सुनवाई की और ना ही निवासियों की राय ली। डीसी और एडीसी की गैर मौजूदगी में गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि करीब 1.5 लाख लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे। खासकर आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को अस्पताल ले जाना वो या शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर तक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। स्थानीय निवासी सुदारा सिंह ठाकुर और एडवोकेट नीरज भारद्वाज ने जानकारी दी और कहा कि आज थोड़ी जानकारी मिली थी कि भी इंडियन रेलवेज के और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के और प्रशासन के यहाँ पर कुछ आने थे। उन्होंने लोगों के ग्रीवेंसेस सुनने थे। तो अभी कुछ आए हुए हैं, चलो प्रशासन के भी आ रहे हैं, रेलवेज़ के आए हुए हैं, एनएचएआई के आए हुए नहीं हैं, पर लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने जो एतराज़ हैं वो रेलवेज़ वालों को बताए हैं, समझाए हैं कि भी यहाँ की जो भौगोलिक जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, यहाँ हमारे को किसी भी तरह से यहाँ पर जो लेवल क्रॉसिंग को बंद करने का जो है ना सूट नहीं करता है और ना ऐसा चाहते हैं और ना ऐसा होने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं कि आज भी आप जो आए हैं यहाँ पर, इसका भी आप हमारा जो डायरेक्ट वार्तालाप होगा या हमारा बातचीत होएगी वो प्रशासन के माध्यम से ही होगी। तो हम लोग पहले भी लिख के दिया हुआ है प्रशासन को, जिला प्रशासन को और जो एसडीएम मैडम के थ्रू और डिप्टी कमिश्नर महोदय को पहले भी लिख के दिया हुआ है। आज के हवाला देते हुए हम दोबारा इसको लिख के देंगे और हम ये कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि भी ये कभी बंद हो जाए, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत असुविधाजनक और एक बियॉन्ड इमेजिनेशन बात है कि भी यहाँ पर बंद हो जाए। और इससे अपने आप ही सभी लोग जो यहाँ से अवगत हैं वो समझ सकते हैं कि भी कितनी असुविधा यहाँ से इसके बंद करने से जो प्रपोज्ड है हमें नहीं लगता कि हो पाएगा या करेंगे। ये बिटवीन रेलवेज और नेशनल हाईवे के बीच के कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के वजह से कोई इनका आपस का एक वो है, तो उसमें लोग भी इसमें हरास हो रहे हैं और प्रशासन से हम दोबारा से इसमें एक अपने रिप्रेजेंटेशन देंगे सभी लोगों के तरफ से कि भी ये बंद ना हो, जो एक औपचारिक वो है। बाकी हमें ऐसी पूर्ण उम्मीद है कि भी प्रशासन ऐसी कभी अनुमति नहीं देगा। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स कॉलोनी रहता हूँ। हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कल को अगर ये फाटक बंद हो जाता है, कल को इमरजेंसी होती है, तो हमारे को यहाँ से घूमने के बाद 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा सिर्फ एक पेशेंट को लेने के लिए या उसको लेके हॉस्पिटल जाने के लिए। इन्होंने कोई कट नहीं दिया हुआ आगे कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का कट है। वहाँ से घूम के फिर हम आगे सिकंद जाएंगे, सिकंद से फिर घूमेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर हम सीधा सोलन पेशेंट को लेकर जाएंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये फाटक ना बंद होए। यहाँ पे बहुतों के रोजगार चल रहे हैं, बहुतों का कारोबार है, बहुतों बच्चे जा रहे हैं स्कूल, यहाँ इसी रोड से आना जाना वो कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये फाटक ना बंद हो। यहाँ पे देख लो, आपके सामने जैसे भैया ने बताया, पहले आपके सामने भैया ने बताया कि बंद हो रहा है, बच्चे जाने आने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बुजुर्ग हैं जो बेचारे ऑटो ले लेके जाते हैं बाजारों को, उनको आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा मनोज, थैंक यू। गांव वालों को, यहाँ के पंचायत वालों को आज पता लगा सुबह 9:30 बजे कि आज एनएचएआई, रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोलन 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे और इसको टेम्परेरी उस पर क्लोजर अप करेंगे और फिर उसके बाद परमानेंट इसमें दीवार कराएंगे और उसको परमानेंट बंद करेंगे, जो कि पब्लिक हियरिंग के लिए कोई चांस नहीं दिया गया। पिछले 5-6 सालों से हमारी पंचायत के लोग, लोकल लोग सारे यहाँ बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कम 1 से 1.5 लाख सोलन शहर और यहाँ की आसपास की आबादी प्रभावित होगी, तो इसे नहीं बंद किया जाए। और बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, एसडीएम से ये हमारे को हमेशा आश्वासन दिया गया कि ये बंद नहीं किया जाएगा, ये रेलवे क्रॉसिंग है। और इसको आज भी देखिए आप, 11 बजे का टाइम था, यहाँ कोई ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना डीसी है, ना एसडीएम पहुंचे हैं, कोई नहीं पहुंचे हैं। पब्लिक
मजबूरी में यहाँ सारी आज पहुंची है, आई है, पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई भी ऐसा वो नहीं रहा कि पब्लिक के ग्रीवियंस सुने जाए कि यहाँ क्या दिक्कत होगी इस रेलवे फाटक को बंद करने के लिए। तो इस विशेष में हम यहाँ आज आए हैं और मैं तो सोलन के शहर की जनता से भी ये अपील करना चाहूंगा कि ये खाली गांव और पंचायत की लड़ाई नहीं है, इसमें ये पूरे सोलन के लोगों की लड़ाई है। क्योंकि इस चंबाघाट रेलवे क्रॉसिंग से खाली गांव के लोग प्रभावित नहीं होंगे बल्कि सोलन शहर के लोग प्रभावित होंगे। ये जो मुर्दा घाट यहाँ है जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोग इस पे सोलन शहर के और गांव के आसपास के भी प्रभावित हैं, स्कूल्स हैं, ऑटोज हैं, मतलब इस रेलवे क्रॉसिंग से हर चीज प्रभावित होगी। देखिए, रेलवे कर्मचारियों का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई गलती है। रेलवे कर्मचारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात हमारी सुनी। और दूसरी बात, उनको भी वो भी शॉक्ड है ये सुन के कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ के बाशिंदों के साथ, यहाँ लोगों के साथ कोई बातचीत ही नहीं की है। और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और NHA के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें इस फ्लाईओवर की कॉस्ट आधी बांटी गई है। अगर वो ऐसा हुआ भी है तो आपने क्या किया है, किस नॉर्म्स पे किया है, तब भी तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही असिस्ट करना था ना, चाहे NHA को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हिमाचल गवर्नमेंट को, कि अगर ये बंद होगा रेलवे क्रॉसिंग तो इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। तो आपने वो चीज क्यों होने दी, आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन रखे लोकल लोगों के, और जो रिटर्न में भी आपके पास ऑब्जेक्शन थे आपने क्यों नहीं रखे वो। देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि फाटक बंद होगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, ये तो भूल जाए कोई अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर 2 लोगों को या घाटे या फायदे की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरा सोलन शहर, जो भी ये आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, पूरे सोलन शहर इससे प्रभावित होगा। आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जो लोग आते हैं वो सब इससे प्रभावित होंगे। तो इसमें खाली पूरा शहर, पूरे गांव समाज जब इकट्ठा होगा तो आप सोचिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके जिम्मेवार आम लोग नहीं है। ये दोबारा से मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि DC और SDM होंगे, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी अपनी तरफ से ऐसा क्या वो किया, कोशिश की कि वो हमारे ग्रीवियंस लें कि यहाँ दिक्कत आएगी, लोकल लोगों को ये परेशानी होगी। उन्होंने क्या इस चीज के बारे में किया, और आज भी वो कहाँ है। आप देखिए इतनी जनता खड़ी है।